यार फरवरी वैसे भी एक छोटा मंथ है और कहीं ना कहीं इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाफ गॉन और अब जाकर तुम्हें ये बात हिट कर रही है कि यार आधा फरवरी है, मार्च अप्रैल और बस इसी में हमें सब कुछ किसी भी तरह से कवर करना है। आई नो ये 24 आवर्स एक दिन के हमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देते हैं, क्योंकि आकांक्षा मैम कैसे मैनेज करें हम लोग सब कुछ। हमें इस समय पर सिलेबस को भी क्लोजर देना है, एक ही दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को एक साथ कैसे बैलेंस करें। सिलेबस कंप्लीशन भी, मॉक टेस्ट भी, डीपीपी का प्रैक्टिस भी, क्लासेस भी अटेंड करनी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, मिस्टेक नोटबुक भी हमें बनानी है। बट हमें तो एक्चुअली समय ही नहीं मिल पा रहा है कि हम एक दिन में सब कुछ कर पाए। हमारा पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। एक बार अगर हम खुद पर आ जाएं, चीजों को एक बार ही करना शुरू करें तो होने लगता है, एफिशिएंटली आंसर्स आने लगते हैं, बट देन उतना टाइम ही नहीं है। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि समय की कमी है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कमी समय की नहीं, कमी डिसिप्लिन और कमी सही स्ट्रक्चर की है। राइट? तो अगले ये जो 60 डेज है ना, अगर आप इसमें डिसिप्लिन मैनर में सही स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आप अपनी नीट प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं सेम बात आपसे करने वाली हूं। तो यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डे वाइज प्लान दे रही होगी। यस, हम सबको ये मालूम है कि यार आइडियली फरवरी एंड तक हमें अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। फिर हमें मार्च में रिवीजन प्रैक्टिस पर फोकस करना है, अप्रैल में हमें टेस्ट एनालिसिस और क्विक रिवीजन पर फोकस करना है। लेकिन यार एक दिन में सारी चीजें कैसे बैलेंस की जाए, तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। बट मैं एक बात बस आपको यार ये कहना चाहती हूँ कि पता है, कई बार हम एक काम की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, बट पता है शुरुआत करना डिफिकल्ट काम नहीं है। मैटर ये करता है, विनर वो होता है जो उसको बढ़िया से फिनिश भी कर कर दिखाए। याद है ना, अगर क्रिकेट में लास्ट ओवर मान लो आपका गड़बड़ हो जाए तो कई बार जीता हुआ गेम भी हाथ से निकल जाता है। तो बस वही बात है, ये जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल है, ये आपकी प्रिपरेशन को कई गुना आगे बढ़ा सकता है। बस आपको नो मैटर व्हाट एटीट्यूड के साथ हर दिन अपना 100% देना है। इसी प्रॉमिस के साथ यार देखो, सबसे पहले आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दिन में अगर मैं चाहूं कि मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को एक ही दिन में मैनेज करना है तो इट कैन गेट अ लिटिल डिफिकल्ट, है ना। तो वो भी मैंने इस वीडियो में उसका भी ख्याल रखा है कि कैसे आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्ली अभी आपकी बैचेस की क्लास चल रही है। अगर तुम किसी क्रैश कोर्स में इनरोल्ड हो, तुम्हारी क्रैश कोर्स की क्लासेस भी चल रही है, तो देखो उसका हम ख्याल कैसे रख रहे होंगे, है ना। बट एट द सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि कैसे हम अपने स्टडी स्लॉट्स के मदद से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हमें करना है, और कैसे हमें साथ साथ फोकस करना है रिवीजन पर भी, प्रैक्टिस पर भी एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए ना, अगर मैं तुम्हें कहूँ सुबह 6 बजे उठ जाओ फिर उसके बाद ये करो वो करो, तो एक्चुअली फिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का वेकअप टाइम सेम नहीं है, हर बच्चे का स्केड्यूल सेम नहीं है, हर बच्चे के जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो डिफरेंट हो सकता है। बट आई एम श्योर दैट समहाउ ये यार सबके ही स्केड्यूल में एक्चुअली फिट हो जाएगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा एक स्टडी स्लॉट मॉर्निंग का स्लॉट है, चाहे तो एग्जैक्टली जब आप उठते हैं, है ना, आपकी क्लासेस की शुरुआत होने से पहले आप वहां पर एक 2 आवर्स का स्लॉट निकाल सकते हो, या फिर क्लासेस के बीच में अगर कोई गैप है वहां पर 2 आवर्स का आपको स्लॉट निकालना है। बट यू हैव टू फिगर आउट समथिंग कि आपको वो स्लॉट निकालना ही निकालना है। 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स का हमें एक मॉर्निंग स्लॉट चाहिए, और वो जो आपका मॉर्निंग स्लॉट होगा उसमें आप अपना सबसे, जो भी तुम्हारा सबसे टफ सब्जेक्ट है ना यार, सबसे टफ सब्जेक्ट को पकड़ लो। जैसे फिजिक्स हो गया, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, या फिर कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं या फिर कुछ रिएजेंट्स हैं जिनको याद करने में ऐसे थोड़ा टफ लगता है, तो आप उसको भी ले सकते हो। फिर उसके बाद जो दोपहर का समय होगा उसमें आपको शुरुआत करनी है किससे? रटिफिकेशन टॉपिक से। वहां पर हम डील करेंगे वैसे टॉपिक्स के साथ जो मेमोरी बेस्ड है, जिनमें हमारी लर्निंग कैपेसिटी मैटर करती है। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हमें इवेंचुअली रटिफिकेशन मैटर्स, कुछ भी हो समझने के बाद भी लर्न तो करना ही पड़ेगा, वरना उतना जल्दी आप को क्लिक नहीं करेगा एग्जाम में और फिर दिक्कत होगी। तो उस तरह के सब्जेक्ट्स को दोपहर में, एंड फिर शाम में एक स्लॉट पक्का रखो रिवीजन और प्रैक्टिस का। आगे भी मैं आपको एक इसी वीडियो में बताऊंगी कि हमारे पास एक स्लॉट रिवीजन का और एक स्लॉट प्रैक्टिस का फिक्स्ड होना चाहिए, और बेस्ट है अगर वो इवनिंग टाइम में हो, क्योंकि क्लासेस अटेंड करने के बाद एंड एवरीथिंग हम ना थोड़ा थक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस समय में मैं ऐसा रटिफिकेशन वाला टॉपिक या बहुत टफ टॉपिक पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो शायद मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन उस समय में अगर मैं रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करती हूँ तो यस, आप वो बहुत बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ रात के समय में, रात को सोने से पहले प्रैक्टिस और टारगेट सेटिंग,
मतलब कि स्पेसिफिकली मैं आपको आज के इसी वीडियो में आगे भी बताऊंगी कि वो जो रात का समय है ना, उसमें आइडियली आप एक 60 मिनट्स निकालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए या 60 मिनट्स अपने डीपीपीज के लिए, राइट। और फिर हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, यानी कि अगर आज मैं सोकर उठी हुई तो भाई ये नहीं कि मैं ब्लैंक उठ रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं, अब मैं टारगेट सेट करूंगी, मेरा आधा दिन तो ऐसे ही बेकार हो जाएगा। नहीं, बिफोर स्टार्टिंग माई डे मुझे एक दिन पहले मालूम होना चाहिए कि मैं अगले दिन क्या करने वाली हूँ। तो रात को सोने से पहले आप 20-25 मिनट्स डेडिकेट कीजिए टारगेट सेटिंग के प्रति, और अपने टारगेट्स अच्छे से सेट करके रखो कि भाई कल मेरे को ये चीजें जो है एग्जैक्टली फिनिश करनी है। अब इसके बाद मैंने आपका जो February to April प्लान है उसको कुछ इस तरीके से अलग अलग फेजेस में ब्रेक डाउन किया है। जो हमारा फेज 1 होगा, आइडियली तुम्हारा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक भी अगर चला जाए तो ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ले लो, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने ये जो प्लान बनाया है ये फरवरी से हमने इसकी शुरुआत की है, बट इट्स ऑलरेडी मतलब एक वीक तो ऑलरेडी जा चुका है फरवरी का, और फिर फरवरी मंथ भी छोटा है। तो आज से लेकर अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक बात करें तो तुम्हारा भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बल्कि आइडियली तुम मान के चलो फरवरी एंड तक, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारे बेस क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ कवर करते हैं, मैम की डीपीपीज हो गई, मैम के क्लास के क्वेश्चंस हो गए, वो इसी के साथ फिर फेज 2 में बढ़िया जानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और अपने वीक एरिया को फिक्स करने पर फोकस करना है। मतलब इस समय पर हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कई गुना हमें बढ़ा देनी। मान लो आज तक अगर मैं एक हफ्ते में 100 क्वेश्चंस कर रही थी तो कम से कम 3-4 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हमें फुल सिलेबस टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया जा सकता है, कैसे हमें फुल सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कैसे हम उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस से कैसे हम अपने लिए बेनिफिट उठा सकते हैं उसका। लेकिन उसके लिए आई विल शेयर अ सेपरेट वीडियो जब उसका समय आएगा। और फिर यहाँ पर बात होगी जो आखिरी के कुछ दिन बचेंगे यार, हमारा फोर्थ फेज में हमारी एंट्री हो जाएगी, जहां पर हम फाइनली बिल्कुल एग्जाम मोड में एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हमें एग्जाम लाइक टेम्परमेंट को बिल्ड करना है, और साथ ही साथ जहां पर हम फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन, जैसे कि मेरे भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे 20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में पूरा का पूरा टॉपिक हमें आपको रिवाइज करा रही होगी शॉर्ट नोट्स के मदद से। अब देखो यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप इस समय पर 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए तीनों सब्जेक्ट्स को मौका नहीं दिया जा पाता है, बिकॉज अगर हम वैसा करने की कोशिश करते हैं तो तीनों कर भी ले तो अच्छे से कुछ एक्चुअली हो नहीं पाता, या सब कुछ आधा आधा सा हो पाता है, एंड हम ये नहीं कह पाते कि हाँ मेरा फिजिक्स में ये हो गया, बायो में ये हो गया, केमिस्ट्री में ये हो गया। तो उससे बेहतर अप्रोच क्या है कि आप ना सब्जेक्ट रोटेशन रूल को फॉलो कीजिए। बहुत ही आसान है। देखो, सब्जेक्ट रोटेशन रूल मैंने इस हिसाब से बनाया है कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट है तो उसको हम सबसे ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, एंड उसको वीक के 5 दिन, इनफैक्ट ऑल द 7 डेज हम उसको टाइम देंगे जो हमारा सबसे वीकेस्ट या फिर जो हमारा सबसे टफ सब्जेक्ट है ना। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके लिए शायद सबसे टफ सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स को आप डेली टाइम दीजिए। बाकी यार हो सकता है किसी का केमिस्ट्री हो, है ना, या फिर किसी का बायो, बाकी मुझे मुश्किल लगता है, फिजिक्स ही ज्यादातर बच्चों का सबसे टफ सब्जेक्ट होता है। तो बेटा फिजिक्स तुम हर दिन दो, और जितने भी ऑड डेज है ऑड डेज में बायो कर लीजिए, और जितने भी इवन डेज हैं इवन डेज में आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। और जो आपका 7th डे है उसमें हमें रिवीजन करना है टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका संडे और सैटरडे अपना फिक्स कर लो कि भाई जो कुछ भी टेस्ट में आने वाला है उसके हिसाब से अपने ने तैयारी करनी है, एंड उस दिन हम अपना टेस्ट पर फोकस करेंगे। टेस्ट भी अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो 3 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं, है ना। तो फिर वो हो गया, फिर उसका एनालिसिस, तो उस दिन हम टेस्ट पर ही प्राइमरीली फोकस कर रहे होंगे। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया तो ये तरीका हो सकता है, या फिर दूसरा क्या है कि फिजिक्स आप डेली कर रहे हैं, 2 दिन लगातार आपने केमिस्ट्री पढ़ा, 2 दिन लगातार आपने बायो पढ़ा, फिर वापस 2 दिन लगातार आपने केमिस्ट्री पढ़ा, तो फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री को और ज्यादा समय दे रहे हैं, है ना। मतलब जो सब्जेक्ट जितना डिमांड करता है, हो सकता है कि आपके अभी बायो की जो तैयारी है वो उतनी अच्छी नहीं हो, आपको बायो में ज्यादा समय देने की जरूरत है, तो कोई नहीं, केमिस्ट्री का टाइम कर दो, बायो का टाइम बढ़ा दो। बट बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि तीनों सब्जेक्ट्स को हैंड इन हैंड लेकर चलना पड़ेगा, और जिसमें ज्यादा जरूरत है, जो ज्यादा वीक है, जिसमें हमें करने में समय ज्यादा लगता है, उसको फिर इवेंचुअली हमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, बट निग्लेक्ट किसी को नहीं हम कर सकते। मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे से इतने बजे तक ये कीजिए वो कीजिए ब्ला, क्योंकि वो एक्चुअली ना हर किसी के स्केड्यूल में फिट नहीं हो पाता। इस समय पर वैसे ही सभी स्टूडेंट्स का स्केड्यूल काफी
डिस्टर्ब हो चुका होता है। बाय बिकॉज क्रैश कोर्स है, क्लासेस अटेंड करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, तो उसकी वजह से एक डेफिनेट स्लॉट की जगह, है ना, वो हर बच्चे का यूनिक हो सकता है। तो आपका एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। बस इसका ख्याल रखो कि जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता हो कि उसमें कुछ ये 4 डेडिकेटेड स्लॉट्स जरूर हो। पहला स्लॉट जिसमें कि हम 100 मिनट्स बिल्कुल प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं, वही जो आपके एजुकेटर्स ने आपको मॉड्यूल्स, डीपीपीस प्रोवाइड किए हैं, उस प्रैक्टिस पर हमें फोकस करना है। फिर भाई नेक्स्ट 60 मिनट्स का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्लॉट आएगा। फिर रिवीजन पे आपने फोकस करना है 90 मिनट्स, यानी कि जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे उसके नोट्स से रिवीजन करना हो, चाहे उसका क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, तो जो ऑलरेडी हो गया, जो हम पास्ट में ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुके हैं, उसी को हमें वापस से रिविजिट करना है। और फिर एक स्लॉट पता है 20 मिनट का, चाहे सुबह उठते ही, चाहे रात को सोने से पहले, फॉर्मूला शीट, रिएक्शन चार्ट, रिएजेंट चार्ट, एक्सेप्शन शीट, है ना, ये सब आप दे सकते हो। ये सब तुम्हें वैसे भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यार आई एम आकांक्षा एंड t.me/आकांक्षा कर्णवाल, मेरे टेलीग्राम चैनल पर यू विल बी एबल टू फाइंड मी, एंड वहां से भी आप इसको जो है ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड मतलब डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना कि तुम्हारे जो टाइम टेबल है उसमें ये 4 डेडिकेटेड स्लॉट जरूर हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बस इतना ही कर लेने से, देखो नीट एग्जाम में ना यूजुअली क्या लगता है बच्चों को कि भाई इतना कंपटीशन है, ये कर ले वो कर ले, नहीं। टॉपर कौन होता है, सिलेक्शन किसका होता है, जो बिल्कुल लेजर फोकस्ड है, उसको पता है कि मुझे ये गिनी चुनी 3-4 चीजों पर ही फोकस करना है, जो अपनी एनर्जीज को इधर उधर स्कैटर नहीं कर रहा है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये करने पर नहीं। ये समय चला गया जब आप कुछ नया पढ़ें, ये करें वो करें, नई नई बुक्स, किसी भी चीज का समय नहीं है। इस समय में आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स अपने रेडी करने हैं, नोट्स से रिवीजन करना है, जो डीपीपीज आपको मिली उससे प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ केमिस्ट्री में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, क्विक रिवीजन मैं तुम्हारा करा दूंगी, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, आपको बस उसको एज इट इज फॉलो करना है। घर में सेल्फ स्टडी में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, और यही इंटेंट या ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, कि इस समय में आपको ये रियलाइज हो कि यार सेल्फ स्टडी को भी हम पूरा ही टाइम दे रहे हैं। बाकी केमिस्ट्री के लिए हमारी फ्री यूट्यूब सीरीज भी चल रही है इसी चैनल पर, तो हर दिन आपको शाम 8 बजे वो मेरे लेक्चर्स आते हैं, जहां पर आज का पहला लेक्चर सोल्ट एनालिसिस जैसे अमेजिंग टॉपिक का होने वाला है। बेटा सोल्ट एनालिसिस से हर साल एक नया क्वेश्चन आती है, एंड बड़ा नेग्लेक्टेड सा पार्ट है, मतलब यूजुअली बच्चे इसको ऐसे इग्नोर ही कर चलते हैं कि कर लेंगे ये, जबकि पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना, और इजीली आपको मार्क्स दिलाकर जाएगा। तो आज बस मैं एक 90 मिनट्स के सेशन में पूरा टॉपिक फिनिश कर देने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप सभी उस सेशन में जरूर 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 पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उसके लिंक भी मैं पिन करा दूंगी इन द चैट सेक्शन। बाकी ना अभी अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ चल रहा है, तो तुम सारा का सारा एक बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो, और इसी के साथ जस्ट एट ₹99 एक्स्ट्रा तुम्हें ना सीबीएसई बोर्ड का भी एक्सेस मिल जाएगा, सारे के सारे कंटेंट का, मतलब जितने हमारे सीबीएसई बोर्ड्स के भी बैचेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आपकी मदद हो जाएगी, बोर्ड्स के साथ साथ नीट की अपनी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज हरी अप एंड डू नॉट मिस दिस ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने आपको बताया, समय है आखिरी पारी का, एंड दिस हैज टू बी योर बेस्ट। आई नो यू हैव दैट पोटेंशियल, मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं, मैंने देखा है आपको जब आप यूट्यूब सेशंस में पार्टिसिपेट करते हो, यू हैव दैट जील, यू हैव दैट पोटेंशियल, आपके अंदर वो जोश जुनून आग सब है, बस उसको सही डायरेक्शन की जरूरत है। एंड इस वीडियो के मदद से मैंने यही कोशिश की कि यार मैं आपको वो सही विजन दिखा पाऊँ, वो सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखा पाऊँ, है ना। तो एक बार मुझे प्रॉमिस कर देना कि यार आकांक्षा मैम, बस यहाँ से शुरुआत होगी एंड अपना बेस्ट दे के ही पीछे हटेंगे। कम से कम रिजल्ट चाहे जो भी आए मैम, पर ना अपने आप को एग्जाम के बाद हम ये कह पाएंगे कि यार आपने ने बेस्ट दिया, इससे बेटर मैं लास्ट के 3 महीने में कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं सकती थी, जितना मेरे अंदर दम था सब कर लिया। तो काश अब रिग्रेट की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और कहीं ना कहीं फिर आप रिलैक्स्ड फील करोगे अंदर से। ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल। और बताना मुझे अगर आपको लगता है और भी कोई मदद आपको चाहिए आकांक्षा मैम की तरफ से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक